दानापुर जो कंस्टिट्यूंसी है वो जादव कंस्टिट्यूंसी है। और जादव का लगभग हमारे समझ से अगर जहाँ तक जानकारी है कि 90,000 के आसपास में वोट है। और जिसके वजह से जादव बहुल क्षेत्र है दानापुर, और उसके वजह से ज़्यादा भी कैंडिडेट होते हैं, इसलिए जादव से ज़्यादा कैंडिडेट। तो अभी तक जो कर्म किए हैं उसके वजह से जनता तो काफ़ी भरोसा ही नहीं, बहुत सम्मान भी दे रहे हैं। बड़ी खबर दानापुर विधानसभा से, जहां बीजेपी से संभावित प्रत्याशियों के नामों की चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में एक और नाम सुर्खियों में है, भाजपा नेता बेला यादव का। संवाददाता सत्यवीर कुमार से बातचीत में बेला यादव ने जनता के प्रति आभार जताया और अपने चाहने वालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे यादव वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि बेला यादव ने इस दौरान तेजस्वी यादव की भी प्रशंसा की और साथ ही लालू प्रसाद यादव को अपना गार्जियन बताते हुए उनके संघर्ष और योगदान को याद किया। अब दानापुर की राजनीति में बेला यादव की सक्रियता ने समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। देखना होगा कि बीजेपी इस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाती है और क्या बेला यादव जनता का भरोसा जीत पाते हैं। फिलहाल इसके लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज अड्डा 24। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में है। हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं तो एक नाम आता है। वहाँ यहाँ की जनता बोलते हैं कि बेला यादव। आखिर बेला यादव है कौन, इनके बारे में हमने बातें की तो ये कोई न विधायक है और न ही कोई पार्षद है और न कोई अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे। हालांकि ये भाजपा के नेता हैं, कार्य समिति में हैं, लेकिन बात करेंगे बेला जी, आपकी इतना चर्चा आखिर कैसे होता है जनता के बीच, क्या किए हैं और कौन सी जादू किए हैं लोगों के बीच? वीर जी, पहले तो आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद। इस बार की विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? दानापुर में एक पर एक, वो भी सिर्फ आप ही की जाति से, सिर्फ यादव जाति से बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है बेला यादव। लेकिन बेला यादव के नाम जनता लेते हैं, लेकिन पार्टी इस पर कैसे भरोसा जताएंगे और पार्टी को कैसे आप पर गेम खेलेंगे? देखिए, पहला चीज तो दानापुर जो कंस्टिट्यूंसी है वो जादव कंस्टिट्यूंसी है। और जादव का लगभग हमारे समझ से अगर जहाँ तक जानकारी है कि 90,000 के आसपास में वोट है। और जिसके वजह से जादव बहुल क्षेत्र है दानापुर, और उसके वजह से ज़्यादा भी कैंडिडेट होते हैं, इसलिए जादव से ज़्यादा कैंडिडेट। दूसरा, कर्म ही प्रधान बनाता है। कर्म जब आप अच्छा करते हैं तो पार्टी भी आप पर भरोसा करेगा और जनता भी भरोसा करेगा। तो अभी तक जो कर्म किए हैं उसके वजह से जनता तो काफ़ी भरोसा ही नहीं, बहुत सम्मान भी दे रहे हैं। कहीं पर भी क्षेत्र में किसी पंचायत में मैं जाता हूँ तो मुझे दोपहर की खाना खाने के लिए घर वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे दरवाजे मेरे लिए खुला रहता है कि भैया मेरे यहाँ खाना खाइए, कोई बाबू मेरे यहाँ खाना खाओ, बेटा मेरे यहाँ खाना खा लेना दोपहर का। तो हमारा लगता है कि सारा पंचायत ही मेरा घर है। इस तरह से लोग प्यार देते हैं, इस तरह से लोग सम्मान देते हैं। और उन लोगों का एक ही चीज़ कहना है, प्रत्येक पंचायत से आवाज़ यही आती है कि बेटा एक बार तुम आओ, एक बार भगवान ने तुम्हें टिकट दे करके हमारे प्रतिनिधि बनाए, और हम लोग आपके साथ हैं। जिस जगह पर कहिएगा हम लोग आपके साथ पूरे तन मन से हैं। जैसे भी पैसा तो नहीं है हमारे पास, गरीब लोगों का कहना है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जितना भी जैसे भी हो, जिस रूप में हो, तो लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। सवाल करेंगे, ज्यादा समाज से आप आते हैं, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि यादव को ही टिकट मिलेगा तब, या फिर बीजेपी या आरजेडी। क्या लगता है कि दानापुर में सिर्फ यादव ही विधायक बन सकते हैं? देखिए, उसका तो मैं जवाब दे चुका हूँ। चूंकि यादव का यहाँ ज़्यादा वोट है, इसलिए दोनों पार्टियां जो भी हैं हमारे एनडीए से या महागठबंधन से,
यादव ही कैंडिडेट रहते हैं। अब उसमें जनता हमारे मालिक होते हैं, जनता को चुनना है कि कौन अच्छा कैंडिडेट है जो हम लोगों को साथ में लेके चलने वाले हैं, हमारा समस्या को सुनने वाले हैं, या हम अपने बात को उनके पास बाखूबी रख सकते हैं। यहाँ तो विधायक बन जाने के बाद में इस तरह से वो अपना रुतबा बना लेते हैं कि जनता उनसे दूर होने लगता है, डरने लगता है, कैसे बात करें। मन में कुछ बोलने की भी जिज्ञासा रहता है तो उनसे डर से बोल नहीं पाते हैं, या बोलते हैं तो इस तरह से उस पर टूट पड़ते हैं कि दोबारा बेचारा वो गरीब आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मेरा अपना जो सोचना है कि जनता हमसे दूर ना हो, हम जनता के पास जाएं, प्रत्येक सप्ताह हम जनता के पास जाएं। अब जाइएगा, मान लीजिए चुनाव जीतते हैं तो आप जाइएगा? अभी तक तो जा रहे हैं, अभी तक तो हम जा रहे हैं। अभी मान लिया कि लगभग 4 साल 5 साल से बीजेपी में है, उसके पहले हम में थे, तो भी हम जनता के बीच में जाते थे। इसलिए कि टिकट मिलने के लिए? ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव में है। और सारे जितने भी पंचायत हैं, देखिए हमारा कोई रिलेशन में है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चचा है, सब चूंकि ग्रामीण माहौल होने के कारण सब लोगों से चटैया भी एक चलता है। गांव घर का कहनाम है कि चटैया एक होता है, तो चटैया चलता है, सब लोगों से खाना पीना, हर फंक्शन में आना जाना। तो उस नाते सारे पंचायत में हमारी एक अपना पहचान है। सब लोगों के यहाँ जाना, सब लोगों के यहाँ खाना खाना, बैठना, सब लोगों को दुख दर्द में शरीक होना। किसी को आँख की शिकायत है तो डॉक्टर से आँख दिखवा देना शिविर लगा करके। किसी को घर की जरूरत है, गरीब आदमी को जरूरत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरा मकान बन जाए, उनको भी मदद कर देना वहाँ से बीडीओ सीईओ के माध्यम से। किसी को पेंशन, वृद्धा पेंशन वाला है, विकलांग दिव्यांग वाला है, उसमें करवा देना है। किसी को फिर आपका ये जो है क्या बोलते हैं, जातीय है, आवासीय है, माने जिस तरह से काम हो, या किसान लोगों को कभी बीज की आवश्यकता हो, खाद का ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसको सही उचित रेट पर मुहैया करवा देना। एक सवाल करेंगे, इतना काम करवाते हैं लोगों को, कैसे करवाते हैं? आप भी डरा धमका के करवाते हैं? क्योंकि आप तो विधायक तो नहीं है, विधायक से नहीं होता है काम, तो फिर आप कैसे काम करवाते हैं? देखिए, जितना प्यार में और जितना आपका शालीनता में ताकत है, उतना रंगदारी में ताकत नहीं है। और आवाज को कड़ा करके बोलने से नहीं, हाथ जोड़ने से जितना काम आपका निकल जाता है, उतना आवाज से नहीं निकलता है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर करके कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, ब्लॉक में सीओ के यहाँ या बीडीओ के यहाँ या थाना में या डॉक्टर के यहाँ, वो हमारे विषय में बता देंगे कि कितना सॉफ्ट आदमी। लेकिन एक सवाल हम करेंगे, आप भाजपा के नेता हैं, यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन भाजपा के बहुत सारे बड़े नेता ये बोलते हैं कि यादव समुदाय का क्या इतिहास है, वो किसी के सामने झुकते थोड़े हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे करवाते हैं पता नहीं है। आरजेडी में यादव है जो दूसरा कोई है, आप हैं बीजेपी में यादव है वो दूसरा कोई। ये सब हवाबाजी है और ये गलत बयान है। यादव बीपी मंडल जी हुआ करते थे, यादव समुदाय से ही थे, जो पूरे बिहार उनके नाम से जाना जाता है। यादव में ही दरोगा राय यहाँ का मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। तो ये सब अपवाद है, उनके नाम पर ऐसे लोग डराते हैं कि यादव है, फलाना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे नाम पर आप पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण किए हैं, देखे भी हैं, और पूरे क्षेत्र में आप जनता से आप जाके मेरे नाम से पूछ लीजिएगा, या कहीं पर आप जो पदाधिकारी हैं, सीईओ हैं, बीडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं या डॉक्टर हैं, कभी भी पूछिएगा तो यही बोलेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट आदमी है और बहुत ही शालीनता से कोई काम को रखते हैं। लालू जी बोलते हैं कि यादव कभी टूटने वाला है, और यादव आप कैसे टूट के बीजेपी में चले गए? देखिए, लालू जी एक अजूबा व्यक्ति हैं, अब वो गार्जियन तुल हैं, उन पर टिप्पा टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं, हम उस लायक अभी नहीं है। कभी आरजेडी के प्रति रुझान आया कि उधर भी जाना चाहिए? नहीं, बहुत बार आया, बहुत बार आया, लेकिन उनके विचारधारा से मेरा विचारधारा मैच नहीं करता है। बहुत बार आया, आरजेडी से ऑफर आया, लेकिन मेरा विचारधारा कुछ और है। हम सत्य पर चलने वाले व्यक्ति हैं, वो असत्य पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इसका मतलब कि राजद के तमाम लोग झूठा ही वादा करते हैं। अब इतना आप दानापुर में बारिश हुआ और जल जमाव से सारा दानापुर के वासियों लोग काफी त्राहिमाम थे। एक दिन भी एमपी क्या, अभी जो प्रेजेंट एमपी हैं हम लोगों का, कभी नजर आए क्षेत्र में क्या? कहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा कहीं टीवी पर, बाइक में, पेपर में। तो भाई जैसा आप अपना स्वभाव को बना के रखिएगा,
वैसा ही लोक क्षेत्र के लोग देखेगा। मतलब पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र हुआ, वो पछतावा कर रहे हैं मीसा भारती को सांसद बनाने? 100% पछतावा कर रहा है। कभी कभी होता है क्या भाई कि वो बबूर तर भी आम भेंट जाता है, वही संजोग से इसका मतलब ये नहीं होता है कि बबूर ही आम देने लगता है, तो संजोग से उनको आम भेंट आ गया है, लेकिन दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं, क्या भविष्य है? देखिए, अच्छे नेता हैं, जुझारू नेता हैं, अभी और मेहनत की आवश्यकता है। आप तो प्रशंसा कर दिए। नहीं नहीं, प्रशंसा जो अच्छा रहेगा उसको अच्छा कहना होगा, जो खराब रहेगा उसको खराब कहना होगा। तो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या इस बार उनकी चुनौती होगा, बनेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद से बोलते हैं कि नेक्स्ट बार नीतीश कुमार के बाद कौन है, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम हैं। देखिए, मैंने अपना प्रशंसा अपने पीठ के पिट्ठू अपना बनाना, वो तो एक कहावत है कि अपने आप को खुद प्रशंसा करना, ये हमारे समझ से उचित नहीं है। तो भाजपा में कौन समय लगेगा। भाजपा में कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? बहुत सारे चेहरे हैं भाजपा में, बहुत सारे चेहरे हैं, जिनको भी बना देगा, सब दायित्व लेने के लिए प्रदेश में बैठे हुए हैं। आपको मौका मिलेगा? नहीं नहीं, हमसे बहुत सीनियर हैं, हम अभी उस योग्य नहीं है। जिस दिन उस योग्य बनेंगे तो फिर हम भी उस रेस में आ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसा ही वो कुछ खास वो चीज नहीं थे। मोहन यादव जी विधायक सिर्फ थे, उनको बना दिया गया। नहीं नहीं, आपको ध्यान में नहीं होगा, वो मंत्री भी थे वहां पर, मंत्री भी थे, और पिछले नाम नहीं, पिछले कई एक टर्म से वो जीत रहे थे, लेकिन नाम चर्चा में नहीं चले। नहीं, योग्य तो थे ना, योग्य थे, वो मंत्री भी थे, योग्य व्यक्ति थे, मंत्री थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और पीएचडी भी किए हुए थे। हर तरह से योग्य बनता है, तब जाके उस मकाम तक पहुंचता है आदमी। चलिए, जो समीकरण है जिस अनुसार से यादव के लिए जो बताएं कि यादव को मिलना चाहिए टिकट, और यादव ही कोई जीत सकता है दानापुर से। सेम चीज बिहार में है, बिहार की सबसे ज्यादा संख्या यादवों की है, तो यादवों के अगर कोई यादव के चेहरा को आगे करते हैं भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में, तो क्या लगता है भाजपा इस बार अकेले चुनाव? देखिए भाई, मैं उस योग्य नहीं हूँ, जिस योग्य नहीं हूँ उस पर बात टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं अभी दानापुर का विधानसभा की तैयारी में हूँ, जो भविष्य में होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी दानापुर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना समय देने के लिए। बेला यादव हैं, जो अच्छा बोलते हैं, स्मार्ट हैं, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, और लोगों से देख सकते हैं कि जनता के बीच क्या रुझान है, और छोटी से लेके बड़ी बातें भी हमने रखी हैं, यानी राजनीति की छोटी बातें से लेके बड़ी बड़ी बातें रखें, या फिर दानापुर के विधानसभा क्षेत्र का चर्चा, या फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भी चर्चा, जो अपनी बातों को बहुत ही शालीनता पूर्वक आप लोग के बीच रखें। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।